एंड कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने क्लास 8 में चैप्टर 5 के सॉल्यूशन देखे। हमने इसमें इसके अंडर में हमने प्रश्नावली 5.4 तक सॉल्यूशन देखे। आज हम क्लास 8 में चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट्स, घन और घनमूल की एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे वर्ग और वर्गमूल की ही तरह है, बस इसमें घनमूल है आ गया है, 3 का पेयर आ गया। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, 3 के समूह में नहीं आ रहा है। देखिए पहले तो घनमूल क्यूब क्या होता है, नाम में ही आपको समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर मतलब स्क्वायर की बात हो रही है 2 की, और क्यूब मतलब 3 की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमारा दिया है 216, 216 दी गई संख्या है 216। तो यहाँ पे हम 216 का यहाँ पे घनमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे 108 आया, फिर 2 से लिया 54 आया, फिर 27 आया। अब ये 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 से जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 3 का पेयर, मतलब सॉरी पेयर तो नहीं लेकिन पेयर स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पे हमें 3 का पेयर करना है, 3 का समूह बनाना है। तो ये 1 2 3 1 2 3, ये 2 के 3 बने और 3 के भी 3 बने। यहाँ गुणनखंड में संख्याएं 3 के समूह में आ रही है, अतः 216 पूर्ण घन है। इसमें यही बताना है इस क्वेश्चन में कि पूर्ण घन कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करके आपको 3 के समूह में बांटना है। अगर जो संख्याएं मतलब 3 के समूह में नहीं बट पाती है, लास्ट में 1 डिजिट या 2 डिजिट बच जाता है, तो वो हमारी संख्या पूर्ण घन नहीं है। अगर पेयर बनते हैं, 3 का समूह बनता है, तो वो है। नेक्स्ट है 128 का हमने यहाँ पे गुणनखंड आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे किया है। उसको आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि आपने पहले की क्लास में और पहले के चैप्टर में ये सब देखा है, तो आपको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं कमेंट में जाके। तो यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 3 के समूह में नहीं, ये 3 के समूह में ये है, लास्ट में 2 बच गया, मतलब 2 के समूह में नहीं है, अतः 128 पूर्ण घन नहीं है। ये होगा सेकंड। अब ये इसमें रोमन थर्ड है, 1000 दी गई संख्या है 1000 का यहाँ पे गुणनखंड किया। यहाँ समूह में संख्याएं 3 के समूह में आ रही है। देखिए आप 2 के 3 समूह है और 5 के भी 3 है, अतः 1000 पूर्ण घन है। फिर दी गई संख्या 100 है, 100 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 2 5 5। यहाँ गुणनखंड में संख्याएं 2 और 5 3 के समूह में नहीं है, अतः 1000 पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 566। इसका देखिए यहाँ पे गुणनखंड थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से कीजिए और अच्छे से कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारी की है, आप एक एक स्टेप अच्छे से ध्यान से देखिए। इसको आप वीडियो में रोक के पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा समझ आए। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं गुणनखंड मैं कैसे किया है। गुणनखंड आपको करना आता ही है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमने कैसे किया है। यहाँ से 2 से, फिर 3 से कैंसिल गया लास्ट में। तो यहाँ पे 2 के पेयर बने, ये तो 2 के समूह बने, फिर ये भी 2 का 3 का। ये यहाँ गुणनखंड में संख्याएं 3 के समूह में नहीं है। यहाँ पे देखिए गलती से नहीं लिख गया था बाय मिस्टेक। तो यहाँ गुणनखंड में संख्याएं 3 के समूह में है, अतः 46656 पूर्ण घन है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें पूर्ण घन है या नहीं है यही बताना था। अगर 3 के समूह में संख्याएं हैं तो वो पूर्ण घन है, अदरवाइज अगर लास्ट में कुछ बच जाता है तो वो 3 के समूह के बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो वो हमारी पूर्ण घन नहीं है। नेक्स्ट हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो संख्या है 243 के अभाज्य गुणनखंड है 3 यहाँ गुणनखंड में संख्या 3 के समूह में नहीं है, अतः 243 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे इसका गुणनखंड किया है 3 से। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड ये देखिए यहाँ पे 3 का समूह है, लास्ट में 2 बच गई, अतः 3 के समूह में नहीं आता। ये 242 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। पहले के क्वेश्चन में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ बताना था कि है या नहीं है। हमारे सेकंड क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अगर वो पूर्ण घन नहीं है तो उसमें कौन सी संख्या का गुणा करेंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगी। तो उसमें लास्ट में 3 बचा, तो 3 का गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा।
256 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे इसका गुणनखंड देखिए आप अच्छे से, थोड़ा सा लंबा है तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 3 3 के समूह में नहीं है। देखिए एक समूह ये हुआ, एक ये हुआ और लास्ट में 2 बच गए। अतः 256 को 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है 72 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड देख सकते हैं आप। तो यहाँ गुणनखंड में संख्या 3 3, ये वाला जो 3 है वो समूह में नहीं है, अतः 72 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको वर्गमूल और घनमूल में कुछ आपको वर्गमूल और घन याद करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चंस करने हैं तो आपको थोड़े बहुत तो लर्न तो करना पड़ेगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। 675 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें देखिए 3 का पेयर बन रहा है, लास्ट में 5 बच रहा है, अतः गुणनखंड में संख्या 5 3 3 के समूह में नहीं है। तो 675 को 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 के अभाज्य गुणनखंड है। ये गुणनखंड में संख्या 2 और 5 3 3 संख्या समूह में नहीं है, अतः 100 को 2 × 5 मतलब 10 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3rd। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यहाँ 81 दिया है सबसे पहले। 81 इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे 3 3 का पेयर एक ही बना, 3 का समूह एक बना। यहाँ गुणनखंड में संख्या 3 3 के समूह में नहीं है, अतः 81 को 81 को 3 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में हमें वो संख्या याद करनी थी जिसमें गुणा करने पर वह पूर्ण घन हो जाए, इसमें भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो हम देखिए यहाँ पे 81 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से ये 2 बार में जाएगा, 6 2 बचेंगे, ये कितने 27। तो ये 27 है, तो ये देख सकते हैं आप, ये 27 हमारा 3 का क्यूब रूट होता है। ठीक है, 3 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे हम तो 27 आएगा। ये यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल रफली करके दिखा रही हूँ। तो 128 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे दिए है। ये देखिए मैंने इसका गुणनखंड किया है। इसके हम पेयर बनाएंगे 3 3 के समूह बनाएंगे। यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 3 के समूह में नहीं आता। 128 को 2 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे दिए। अब इसका अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला है। यहाँ गुणनखंड में संख्या 5 3 के समूह में नहीं है, अतः 135 को 5 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है 192 के यहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं। यहाँ पे 2 का 3 वाला समूह बना, यहाँ पे भी बना है। यहाँ गुणनखंड में संख्या 3 समूह में नहीं है, अतः 192 को 3 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 704 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला है। इसके 2 का समूह बना है, यहाँ पे 2 बार में 3 3 का, और 11 3 के समूह में नहीं आता। 704 को 11 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है। परीक्षित प्लास्टिन का एक घनाभ बनता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? एक घनाभ का आयतन उठता है, ये यहाँ पे दिया गया है। भुजाएं इसकी 5 2 5 तीनों का मल्टीप्लाई किया। यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 5 3 के समूह में नहीं है। ये देखिए 5 भी 3 के समूह में, 2 भी नहीं है, इसलिए आयतन हमारा होगा 5 × 2 × 5 को 2 × 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 20। तो 20 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, अतः उसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। ये हो गए हमारे 6.1 के सॉल्यूशन। अगर आपको हमारे 5 चैप्टर के सॉल्यूशन देखने तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको हमारे सॉल्यूशन समझ आते हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।